जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। आजकल अपन खतरनाक मूड में पर करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। नमस्कार। आजकल हमारे देश के अंदर एक नारा चल रहा है, पत्थर फेंको और पलायन देखो। राजस्थान के अंदर यही हो रहा है। पहले करौली में हुआ और उसके बाद यह धीरे धीरे राजस्थान के बाकी इलाकों में भी फैलता जा रहा है। राजस्थान के जितने भी हिंदूज हैं वो लोग वहाँ से अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपका रहे हैं कि ये मकान बिकाऊ का है। और रामनवमी के समय पे जो रैली निकाली गई थी उसमें जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जितने भी लोग विक्टिम थे उन सभी से मिलने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के जो नेशनल हेड थे वो राजस्थान पहुंचे, बट उनको ही अरेस्ट कर लिया गया। अब ये तो थी राजस्थान की बात। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कि रामनवमी का आयोजन इतने धूमधाम से हुआ लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा तो छोड़िए, कहीं से ये भी सुनाई नहीं दिया कि किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और कंपेयर करके देखेंगे कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है और जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो राजस्थान के बारे में मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया हुआ है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने बताई है जिसका कि लोगों के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए आज जो हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो बीजेपी के जो युवा मोर्चा के नेशनल हेड हैं तेजस्वी सूर्या, वो गए राजस्थान और अपने साथ वो कुछ लीडर्स को भी ले गए और जर्नलिस्ट को भी ले गए। अब सभी लोग जाना चाहते थे करौली और वहाँ के जो भी विक्टिम हिंदू फैमिलीज थे उनसे मिलना चाहते थे, उनका हालचाल पूछना चाहते थे। लेकिन करौली से 40-45 किलोमीटर पहले ही उनको रोक लिया गया और सड़क के ऊपर रोक के वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई। अब ये जो राजस्थान पुलिस थी उनका ये कहना था कि करौली में सेक्शन 144 लगा हुआ है, इसलिए आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो तेजस्वी सूर्या का ये कहना था कि सेक्शन 144 करौली में लगा है। अभी तो हम लोग करौली पहुंचे भी नहीं है, करौली से हम लोग 40-45 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग हमें यहाँ पे क्यों रोक रहे हो। अब इसके बाद होता ये है कि जो राजस्थान पुलिस होती है वो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। लाठी चार्ज में कई जो कार्यकर्ता होते हैं वो घायल भी हो जाते हैं। उनके फोटोज में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी तेजस्वी सूर्या जब आवाज उठाते रहे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब हमारे देश के अंदर हालत अब ये हो चुकी है कि अगर आप एक गर्वित हिंदू हो और अगर आप अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमारे देश के अंदर जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे आप जस्टिस की डिमांड कर भी नहीं सकते हो। जस्टिस की डिमांड तो छोड़ दो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको जस्टिस मिलेगा। राजस्थान के कई इलाकों से जो लोग हैं पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जिस तरीके की चीज़ें हमने कश्मीर में देखा था वही चीज़ें आज राजस्थान में वापस से रिपीट हो रही है। पत्थरबाजी हो रहा है, आगजनी हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके दुकानों को टारगेट किया जा रहा है और लास्ट में लोग मजबूर होकर अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो उनकी सुन नहीं रही है, ना उनकी हेल्प कर रही है। उल्टा राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि इन सभी का जिम्मेवार सारे हिंदूज हैं। रैलियां करते हैं धर्म के नाम पर, जो नारे लगाते हैं, भड़काने वाले नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, ये तमाम काम इलीगल काम है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है बट राजस्थान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है। और अशोक गहलोत की सरकार में आपकी ये औकात नहीं है कि आप जस्टिस की डिमांड कर सको, आपकी ये औकात नहीं है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सको, आपकी ये औकात नहीं है कि आप अपने लोगों के साथ बातचीत कर सको, आपकी ये औकात नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो आप किसी मुस्लिम एरिया से गुजर सको, आपकी औकात नहीं है कि आप जय श्री राम के नारे लगा सको। वैसे इन सब का जिम्मेवार कोई और नहीं, राजस्थान के लोग खुद हैं। आपने जिनको वोट दिया है अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अब वहीं पे दूसरी तरफ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, जहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पे वायलेंस देखा गया, पत्थरबाजी देखी गई रामनवमी के समय पे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जैसे कि यह लड़का, डॉक्टर्स का कहना है कि ये कब होश में आएगा कोई नहीं जानता है। तो अगर आसान शब्दों में आपको बताया जाए तो यह लड़का कुआं में जा चुका है और कुछ दिनों के बाद इसके बहन की शादी है। अब सवाल ये उठता है कि यह लड़का मध्य प्रदेश से आता है और जिसने भी ये चीजें की है उनके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन अगर यही लड़का राजस्थान में होता तो क्या इसको जस्टिस मिलता? मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने भी पत्थर फेंका था उनके घरों को अब पत्थर बनाया जा रहा है। बुलडोजर से जितने भी ये लोग थे इन सभी के मकानों को तोड़ा जा रहा है। दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे।
आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। और सिर्फ तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि जितना क्षति इन्होंने पहुंचाया था पब्लिक प्रॉपर्टी को, उन सब का हिसाब भी इन्हीं से लिया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के खारेगांव से ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप सुन सकते हैं कि जो पीसफुल कम्युनिटी वाले हैं उनका ये कहना है कि चलो अब इनके बहन और बच्चियों का बलात्कार करते हैं। तो इन लोगों की जो छानबीन है वो भी शुरू हो चुकी है, जल्दी इन लोगों को पकड़ लिया भी जाएगा। और इसी तरह के काम करने वाले इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूजर्स थे जो कि अपने स्टेटस पे ये लिख रहे थे कि जब रमज़ान खत्म होगा तब तुम काफिरों को बताएंगे। अभी तो खारेगांव जो फाइल्स है वो देखना बाकी है। तो इस तरीके की जो स्टेटस लगा रहे थे उन सभी लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और जितनी ज़्यादा खातिरदारी इनकी मध्य प्रदेश के अंदर की जा रही है, अब मुझे नहीं लगता है कि अगले साल से या अगली बार से ये लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेंगे या सोचेंगे भी, क्योंकि इसी तरीके का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था जब योगी बाबा उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं थे। लेकिन जब से योगी बाबा उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, दंगे का तो नामो निशान खत्म हो गया। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। ये जो अराजकता फैलाने वाले लोग थे, इनका नामो निशान मिट गया। ये लोग खुद पुलिस के पास आके सरेंडर कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी रामनवमी मनाया गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल तरीके से मनाया गया। कहीं से भी किसी लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई, ना ही कहीं पे कोई दंगा हुआ। और इन सभी चीज़ों का रीज़न सिर्फ एक था, वो था खौफ, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ, जो कि योगी जी के सीएम बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के अंदर फैल गया। अब यहाँ पे दो मॉडल सामने आते हैं। एक मॉडल है जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनकी, और जो दूसरा मॉडल है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी का मॉडल है उनका। अब इन दोनों मॉडल में से किस मॉडल का वोट करते हो, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप अपने राज्य के अंदर अराजकता चाहते हो, दंगे चाहते हो, फसाद चाहते हो, आपके ऊपर अत्याचार चाहते हो, बलात्कार चाहते हो, मर्डर चाहते हो, या आप अपने राज्य आप अपने राज्य के अंदर शांति चाहते हो। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिन भी स्टेट्स को अपने स्टेट के अंदर पीस मेंटेन करना है, आपको योगी मॉडल फॉलो करना होगा। और इंडिया के अंदर जो भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना है तो भी आपको योगी मॉडल फॉलो करना होगा, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अब भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला है।